कार्तिक मास का महत्व। तुलसी का पौधा हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है। तीज त्योहार हो या पूजा पाठ, हर काम में इस पवित्र पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषकर कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व क्यों बढ़ जाता है, ये जानने के लिए जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर ले, ताकि हम आपके लिए ग्रंथों से जुड़ी और बढ़िया जानकारी ला सकें। सभी महीनों का अपना अपना धार्मिक महत्व होता है, लेकिन कार्तिक के महीने का अपना एक अलग महत्व है। ये महीना शिव के पुत्र कार्तिक जी को समर्पित है, क्योंकि इस माह में कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके देवताओं को उनका स्थान प्रदान करवाया था। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र विशेष में भी इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन तुलसी का जन्म हुआ था, इसलिए ये पूरा महीना तुलसी जी को पूजा जाता है। मान्यता है कि तुलसी पौधे में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए कार्तिक माह में तुलसी के समीप दिया जलाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाला महीना है। कार्तिक मास देवी लक्ष्मी और हरि विष्णु को समर्पित है, क्योंकि तुलसी श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। भगवान विष्णु के जागृत होने के बाद उनके सालिग्राम अवतार के साथ तुलसी जी का विवाह कराए जाने की परंपरा है। कौन थे सालिग्राम? क्यों होता है तुलसी विवाह? कथा अनुसार माता तुलसी के पति जलंधर बहुत ही अत्याचारी थे। संसार के लोग इनके अत्याचार से बहुत त्रस्त थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी जलंधर ने ललकार कर युद्ध किया था। भगवान विष्णु की तुलसी बहुत बड़ी भगत थी। तुलसी की तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया था कि जब तक तुम मेरी पूजा में लिप्त रहोगी, तब तक तुम्हारे पति को कोई नहीं मार सकता। जब कभी जालंधर युद्ध को जाता तो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करने लग जाती। भगवान विष्णु को मजबूरन तुलसी की पूजा को सफल बनाना पड़ता। एक दिन भगवान शिव ने कहा कि ऐसा होता रहा तो एक दिन जालंधर पूरे संसार पर राज करने लगेगा। भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा, जब जालंधर युद्ध पर जाए तो आप उसका रूप लेकर तुलसी के पास चले जाएं। तुलसी पूजा नहीं कर पाएगी और मैं उस समय जालंधर का वध कर दूंगा। जैसे ही जालंधर युद्ध पर गया, विष्णु जी और उसका रूप लेकर तुलसी के समीप आ गए और तुलसी की पतिव्रता का व्रत तोड़ दिया। इससे जालंधर की शक्ति क्षीण होगी और भगवान शिव ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग होने पर तुलसी की गोद में गिर गया। कटे धड़ से आवाज आई, तुलसी तेरे साथ छल हुआ है, ये वही छलिया है जिसकी तू पूजा करती है। तुलसी क्रोध में आ गई और कहा कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की और मेरे साथ पत्थर की तरह व्यवहार किया, इसलिए आप भी पत्थर के हो जाओ। भगवान को पत्थर का होते देख पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब माता लक्ष्मी ने तुलसी के चरण पकड़कर प्रार्थना की। तब तुलसी ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापिस ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। तब भगवान विष्णु ने ये कहा कि आज के बाद तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को सालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और कार्तिक महीने में तुलसी विवाह भी करवाया जाएगा। इसी कारण तुलसी को एक पवित्र पौधा माना जाता है।
कार्तिक माह में नियमित सूर्य अस्त के बाद आपको तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके आपके घर में कलेश खत्म होता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। कार्तिक माह में तुलसी जी को हरी चूड़ियाँ और हरी चुनरी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तुलसी जी में सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की जगह हल्दी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पीला रंग श्री विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी को नियमित काले तिल डालकर जल अर्पित करें, मगर पहले आपको सूर्य को जल अर्पित करना है। उसके बाद तुलसी जी को इस माह में स्नान और दीपदान करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, तुलसी जी पर जल अर्पित करें, तुलसी नामाष्टक पाठ करें या सुने, हरि विष्णु को तुलसी अर्पित करें। जिन दंपतियों के संतान का सुख ना मिला हो उन्हें भी तुलसी पूजा करनी चाहिए। वैसे तो पूरे कार्तिक महीने में ही तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश दीपक नहीं जलाया है तो कार्तिक पूर्णिमा के पूरे 31 दीपक जलाकर अपने घर को गृहस्थी के लिए सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। तुलसी विवाह के दिन व्रत रखने से और पूजा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब, मंदिर आदि में दीप दान किया जाता है। इसके पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके सभी कष्ट कटते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।